प्रभु यीशु मसीह में अति प्रिय भाइयों तथा बहनों, मैं आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो के द्वारा बड़ी गंभीर बातों को जिसका समझना वचन में लिखा बहुत कठिन है, आप लोगों के पास पहुंचाने चाहता हूं ताकि आप उस भ्रांत में ना रहें। आज का जो वचन का शीर्षक है विश्वास से भटक जाने का परिणाम। विश्वास से भटक जाने का परिणाम क्या है? ये इब्रानी के कलीसिया को जो लेखक है उसने 1, 2, 3, 4 और 5 अध्याय तक इस बात को पुष्टि करता है कि यीशु मसीह बात करता है इसमें आज के दिन में। पुराने दिनों में वो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के द्वारा भिन्न भिन्न समय में भिन्न प्रकार से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया, पर आज हमें यीशु मसीह अपना प्रधानता वही सृष्टिकर्ता से जन पालन है और वो उसका एक नाम मिला है, वो नाम है यीशु नाम, वही उद्धार करता है। और इसलिए वो सभी स्वर्गदूतों से वो महान है, वो मूसा से भी वो बड़ा है और वो मूसा से इसलिए बड़ा है कि मूसा दास था लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र था, और इसलिए हमें वो अपना घर बनाया है और हम यीशु मसीह के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा के मंदिर है और यीशु मसीह के घर हैं। आप लोग वचन वो देखेंगे। और मूसा के साथ साथ वो यहोशू का भी यहोशू से भी वो महान है और सबसे वो बड़ा महायाजक यीशु मसीह है। यीशु मसीह मलकीसेदेक की रीति पर आप और मेरे लिए वो महायाजक बना है। मलकीसेदेक के विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ। ना तो उसका कोई माँ बाप का परिचय, ना तो उसका वंश का परिचय है। आप लोग यदि उत्पत्ति का 14 अध्याय में देखेंगे तो मलकीसेदेक के विषय में यह प्रमाण है कि अब्राहम ने उसको लूट के संपत्ति में से 10वां अंश चढ़ा के उसका महिमा किया था और परमेश्वर का महिमा किया था, उसको आदर किया था। इसलिए उसका वंश में मलकीसेदेक का जो महायाजक के पद था वो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था और इसीलिए अब्राहम ने उसको अपना 10वां अंश दिया था। प्यारे मित्रों, हर एक जो याजक होता है उसको परमेश्वर चुनता है। हारून को परमेश्वर चुना था, उसके वंश को चुना था। उसी प्रकार से यीशु मसीह अनंत काल के लिए महायाजक हुआ। वो मनुष्य रूप में आया और परमेश्वर ने उसको महायाजक के पद को दिया और उसने अपने को उसने क्या किया, वो बलिदान किया और अपना खून को लेके वो महापवित्र स्थान में दिया। इस संसार का वो मंदिर में नहीं दिया, वो तंबू में नहीं दिया, वो स्वर्ग में परमेश्वर के महापवित्र स्थान में चढ़ाया। इसलिए वो हमारे लिए वो सबसे बड़ा महायाजक है। और इस संसार के महायाजक जैसे हारून मर गया, उसके बेटे लोग मर गए, लेकिन यीशु मसीह मर के जिंदा होके सदा काल के लिए वो महायाजक है, स्वर्ग में वो महायाजक है। आप और मेरे लिए वहां से वो प्रार्थना कर निवेदन कर रहे। प्यारे मित्रों, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1-2 को पढ़ेंगे और 1 अध्याय का 9 को पढ़ेंगे तो आज हम पश्चाताप करते हैं तो वो हमारा मध्यस्थ हमें पाप क्षमा करता है। अनंत जीवन उसी के पास है, इटर्नल सल्वेशन उसके पास है। वो हमारा परमेश्वर है, हमारा अगुआ है, वो महायाजक है। प्यारे मित्रों, स्वर्गदूतों से वो महान है, बड़ा है, मूसा से बड़ा है, यहोशू से बड़ा है और सभी याजकों से वो बड़ा है। और यीशु मसीह हमारा प्रभु है, अनंतकालीन प्रभु है। इसको जानने के बाद में मैं संक्षिप्त रूप में जो बात को हम लोगों को 5 अध्याय का 11 से 14 में मिलता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वहाँ पर वचन कहता है इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिसको समझना भी कठिन है। देखिए, ये बहुत समझना बहुत कठिन है। किस प्रकार मलकीसेदेक की रीति पर यीशु मसीह वो महायाजक बना, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। देखिए, कोई ऊंचा सुनता है तो परमेश्वर के वचन को वो समझ नहीं पाता है। इसे सुनने में हमको तत्पर होना है, सुन के विश्वास करना है और उसके अनुसार चलना है। और 12 में लिखा है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। कुछ लोगों को जो इब्रानियों के कलीसिया में जो विश्वासी थे उन लोगों को वो समझा रहा है। ये लोगों को बेसिक्स मालूम नहीं हुआ करता था, उद्धार के विषय में, याजकीय पद के विषय में, किस प्रकार हम विश्राम में जाएंगे, इन बातों को नहीं समझ आता था। इसलिए यहाँ पर लेखक कहता है तुम लोगों को तो अभी तक तो गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक तुम लोग क्या हो, दूध पीते हुए बालक हो। और दूध पीते हुए बालकों को तो धर्म की ज्ञान नहीं होती है।
परंतु सयानों को अन्न की आवश्यकता होता है। क्या होगा अन्न खाने से? अन्न खाने से उनका सोच विचार, देखने का, समझने का, बुझने का सब सामर्थ्य आता है, भला बुरा का ज्ञान को लोग पाते हैं। इसलिए लिखा है कि वे लोग अभ्यास करते करते उनका ज्ञानेंद्रिय बढ़ता है और वे लोग भला और बुरा का ज्ञान को पाते हैं। यह है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। इसके विषय में यदि बताया जाए तो हमको घंटों भर आपको सिखाना पड़ेगा। लेकिन प्यारे मित्रों, आज हम जानते हैं कि हम दूध पिए हुए बच्चों की नहीं, हम लोग कमजोर विश्वासी, दुर्बल विश्वासी न रहें। क्योंकि छोटा बच्चे को धर्म का ज्ञान नहीं होता है, वो बहुत डिपेंडेंट होता है और वो क्या करता है, जो भी पाता है उसको मुंह में खाता है। इसी प्रकार नए विश्वासी लोग क्या करते हैं, आज यहाँ सुनेंगे, कल वहाँ सुनेंगे और ये लोग भ्रांत शिक्षा में भी चले जाते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, हमें आज वचन सिखाता है हमें स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में आना चाहिए। और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी वही है जब हम यीशु मसीह को प्रभु बोल के जानते हैं, उसका विश्वास में दृढ़ होते हैं और उसके दान और वरदान को हम लोग लेते हुए सेवा के काम करते हैं। साथ में हम पवित्र आत्मा के फल में बढ़ते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के फल में बढ़ना है और पवित्र आत्मा के दान में बढ़ना दोनों ऐसा है कि जैसे एक पक्षी का 2 डेना होता है उसी प्रकार, और मनुष्य का 2 पाँव होता है। एक पाँव में कभी हम ठीक से नहीं चल सकते, लेकिन दोनों पाँव में ठीक से चलते हैं। पक्षी दोनों डेना में ठीक से चलता है। इसलिए एक तरफ है वरदान है, दूसरी तरफ पवित्र फल है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये पवित्रता का फल है। उसी प्रकार से पवित्रता का दान है, बुद्धि का, ज्ञान का, सामर्थ का, काम करने का, चंगाई करने का, विश्वास दान है, आत्मा परख करने का, अन्य भाषा बोलने का, अन्य भाषा का रूपांतर, भविष्यवाणी करने का दान परमेश्वर दिया है। उसी प्रकार से सेवा करने का दान, उसी प्रकार से हम सबको टीचिंग्स देने का, भविष्यवाणी करने का दान देने का दान हमें परमेश्वर ने दिया है। इसलिए प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में बुनियादी शिक्षा में हम लोग को खाली नहीं, आगे को बढ़ना है। हम लोग को 3 बातों को सीखना है, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन। हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ेंगे जब हम विश्वास में दृढ़ होते हैं। वो हमें विजय देता है। हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, उसका महिमा करते हैं, वचन को प्रचार करते हैं, जानते हैं, बड़ी बड़ी आश्चर्य काम करते हैं। प्यारे मित्रों, लास्ट बात को पढ़ के आप लोग अंत करता हूँ। कौन व्यक्ति आशीष नहीं पाएगा? 4 बात में लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की समझ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हालेलुया। प्यारे मित्रों, जो व्यक्ति सब आशीष, सब वरदान पाया है और वो यदि यीशु को रिजेक्ट करता है और पीछे चला जाता है, इसे सबसे बड़ा पाप मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह को रिजेक्ट करना। इसलिए आज हमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है, हमें परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान दिया है, पवित्र आत्मा सामर्थ दिया है, उसका वचन दिया है, उसका लोहू को दिया है। और आज हमें परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे, मेरा बेटी, मैं जो महाजाजक हूँ, मैं जो तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मैं जो तुम्हें दान और वरदान में बढ़ाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए मुझ पर संपूर्ण विश्वास करो। इसलिए मैं प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए मैं आप लोग प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो वचन को आज मेरे प्यारे भाई बहनों सुने, परमेश्वर पिता इनको आशीष से परिपूर्ण कर, इनको प्रभु जी भटकने से बचा और परंतु तेरा विश्वास में दृढ़ रहे, तेरा प्रेम में परिश्रम करे और तेरे आशा में धीरज होते रहे और विजय जीवन बिताए, क्योंकि वे मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के द्वारा वो जयवंत हुए, विजय हुए। प्रभु ऐसे मेरे प्यारे भाई बहनों होने पाए पवित्र आत्मा का सामर्थ से, ना तो बल से ना तो सामर्थ से, पवित्र आत्मा का सामर्थ से प्रभु विजय जीवन बिताएं और कभी पीछे ना हटे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्यारे मित्रों, इस वचन को जब सुने हो तो जरूर इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नए नए जो व्यूवर्स हैं आप लोग उस बेल आइकन को दबाइए ताकि ये वचन का नोटिफिकेशन, ऐसी वचन की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा जाए। उसके बाद आप परमेश्वर की महिमा में जुटे जाएंगे। बहुत बहुत आशीष में धन्यवाद। फिर से आगे मिलेंगे।